संभल में होली के वक्त जो पुलिस अफसर दहाड़ रहा था उसका अचानक तबादला क्यों कर दिया गया, जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक थी। उस सीओ अनुज चौधरी की ड्यूटी अब कहां लगाई गई है? इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शालिनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज कॉरिडोर्स की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं योगी आदित्यनाथ की कृपा उन पर बरसती है, योगी भी उनकी तारीफ करते हैं। अगर ऐसा है तो सीओ अनुज चौधरी को संभल सर्किट से हटाकर चंदौसी को तैनात किया गया। ये फेरबदल महज रूटीन एक्सरसाइज है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्या योगी सरकार के किसी नए प्लान का हिस्सा है ये ट्रांसफर? क्या चंदौसी में अनुज चौधरी के लिए इंतजार कर रहा है कोई नया विवाद? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर 3 मई 2025 एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया फेरबदल। सीओ अनुज चौधरी को संभल सर्किट से हटाकर चंदौसी भेजा गया। अब संभल में ट्रेनी आईपीएस आलोक भाटी के हाथ में होगी कमान। योगी ने दिया इनाम या कह दिया अभी रहो खामोश? इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए जनाब अनुज चौधरी आते हैं कौन। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। कभी पहलवानों को चित किया, अब बदमाशों की क्लास लगाते हैं। अपने बेबाक बयानों से प्रशासनिक महकमे में चर्चा में रहते हैं। मार्च 2025 में होली पर जुम्मे की नमाज घर पर करने की नसीहत दी। ईद पर सिवई खिलाना हो तो होली में गुजिया खानी होगी वाली दलील दी। जुम्मा वाले बयान के बाद जांच बैठी अनुज चौधरी को दी गई क्लीन चिट। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी की क्लीन चिट पर सवाल उठाया। तो क्या विवादों की वजह से ही अनुज चौधरी का कुछ दिनों के लिए चंदौसी में तबादला कर दिया गया है? आपको याद दिला दें, नवंबर 2024 में संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें अनुज चौधरी की टांग में गोली लग गई थी। इस दौरान जिस दिलेरी से अनुज चौधरी ने उपद्रवियों का सामना किया, उससे वो योगी सरकार की नजरों में और भी खास हो गए। इससे पहले संभल सीओ अनुज चौधरी तब चर्चा में आए थे जब हाथ में गदा उठा लिया था। दरअसल किसिंगधा रथ यात्रा के दौरान अनुज ने पुलिस वर्दी में गदा हाथ में ले लिया था और रथ यात्रा के आगे आगे चलते रहे। इसी को लेकर पूर्व आईपीएस और जन अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखकर अनुज चौधरी की शिकायत की थी। तो क्या तबादले के पीछे की वजह ये शिकायत है या महज रूटीन एक्सरसाइज? सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। क्या ये ट्रांसफर अनुज के बेबाक बयानों की सजा है या फिर योगी राज का चंदौसी में कोई बड़ा प्लान? चंदौसी का इतिहास विवादों से भरा रहा है। 2020 में एक धार्मिक आयोजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव से इलाके का माहौल बिगड़ गया था। 2023 में एक जुलूस के दौरान 2 समुदायों में टकरार की खबरों की जो चर्चा है वो सुर्खियों में रही। वहीं हाल ही में चंदौसी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। ऐसे में योगी सरकार का अनुज जैसे सख्त अफसर को चंदौसी भेजना, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है? आप कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।